आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम क्लास 12 न्यू बैच के बच्चे जो इंटरमीडिएट बोर्ड या यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड किसी भी बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, उनका मैंने ये बैच स्टार्ट किया है। बच्चों, इसमें मैं 2 वीडियो आपको दे चुका हूँ, ये तीसरा वीडियो है। इसमें मैंने फ्लेमिंगो बुक जो आपकी है उसका चैप्टर 1 जो जिसका नाम है द लास्ट लेसन, उसको मैं पैराग्राफ एक एक पैराग्राफ वाइज मैं आपको बहुत क्लियर कट एक्सप्लेनेशन मैं वर्ड बाय वर्ड दे रहा हूँ, ताकि आपको इंग्लिश समझने और बोलने और लिखने की कैपेसिटी आपके अंदर आ जाए। बच्चों, अभी मैं तीसरे पैराग्राफ का वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप इसमें एक एक वर्ड की मीनिंग और उसका अर्थ एक्सप्लेन करने की जो कैपेसिटी है उसको आप डेवलप करें, समझें, इसको वीडियो को पूरी देखें और बार बार इसको देखें, इसको नोट करें, दिमाग में बैठाएं और इसको ट्रांसलेट करके लिखने की आप पूरी प्रैक्टिस करें। अगर आप पूरी किताब का हर लाइन आप समझ गए, उसको एक्सप्लेन करना आपको आ गया, तो जान लीजिए इंग्लिश बोलना और लिखना आपको आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आइए आज का ये लेसन 1 फ्लेमिंगो बुक का जिसका नाम है द लास्ट लेसन, उसका पैराग्राफ नंबर 3 को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वर्ड बाय वर्ड। बच्चों, इसको आप ध्यान से देखें। अब यहाँ से शुरू है। आई थॉट, मैंने सोचा। ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। ठीक है, मेकिंग कहते हैं बनाने को और उड़ाने को। फन की मेकिंग कह रहा है, इसका मजाक उड़ाना इसका मतलब है। मेक के माने बनाना होता है, लेकिन मेकिंग फन के माने मजाक उड़ाना होता है। ठीक है, ऑफ मी मतलब मेरा, वो कह रहा है। एंड रीच्ड, और पहुंच गया। रीच माने पहुंचना और रीच्ड माने, रीच में जब ईडी लग गया तो सेकंड फॉर्म है, इसके माने पहुंच गया। एंड रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन। लिटिल माने छोटा, गार्डन माने बागीचा। एम हेमेल्स, हेमेल जो है वो उसके सर का नाम है जो फ्रेंच पढ़ाते थे वहाँ पे, इस पार्ट में लिखा हुआ है एम हेमेल। देखिए, एम हेमेल के बाद एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा के ऊपर तब इस लगाया गया। इसका मतलब होता है का, के, की में इसका अर्थ निकलता है। बच्चों, अंग्रेजी में ध्यान देना कि का, के, की अंग्रेजी अगर किसी सजीव के मानी में हमें प्रयोग करनी है तो कॉमा एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाते हैं, अगर निर्जीव है तो ऑफ लगाते हैं। यहाँ एम हेमेल जो है एक सजीव है, इसलिए इनका कॉमा लगा के। एम हेमेल्स मतलब मिस्टर हेमेल का। लिटिल गार्डन छोटा बागीचा। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब सांस का फूलना होता है। जैसे आदमी तेज चलता है, तेज दौड़ता है तो सांस फूलने लगती है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं आउट ऑफ ब्रीथ। ठीक है, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मतलब पूरी तरह से सांस का फूलना। अब इसका मीनिंग पूरा इकट्ठा आप देख लीजिए इस पैराग्राफ का जो मैंने अभी पढ़ा है। मैंने सोचा वह मेरा मजाक उड़ा रहा था और मैं पूरी तरह हाँफता हुआ, आउट ऑफ ब्रीथ मतलब हाँफता हुआ। ठीक है, एम हेमेल के छोटे से बगीचे में पहुंचा। बच्चों, ये इसका पूरा मतलब हो गया। अब दूसरी लाइन देखिए। यूजुअली मतलब प्रायः, हमेशा की तरह। वेन माने जब। वेन स्कूल यानी जब विद्यालय। बिगेन शुरू हुआ। ठीक है, देयर यानी वहां पर। देयर वॉज ए ग्रेट हस्टिल, हस्टिल माने हल्ला गुल्ला, शोर शराबा। देयर वॉज ए ग्रेट हस्टिल, वहाँ एक बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला की बात कर रहा है। विच, ठीक है, विच कुड बी हर्ड आउट, जिसको बाहर से सुना जा सकता था। कह रहा है जब विद्यालय लगता था रोज की तरह तो उसमें इतना शोर होता था कि उस शोर को, हंगामे को बाहर से सुना जा सकता था। यूजुअली माने पराया, हमेशा। तो इसका पूरा मतलब मैं पढ़ दे रहा हूँ, देख लीजिए। इसका पूरा मतलब ये है। हाँ, एक चीज़, एक लाइन इसमें जुड़ गई कि हर्ड आउट इन द स्ट्रीट मतलब सड़क से, गली से आवाज़ सुनी जा सकती थी, शोर शराबी।
यूजुअली मतलब प्राय आम तौर पर जब स्कूल शुरू होता था, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, अफरा तफरी वही हंगामा हल्ला गुल्ला या शोरगुल होता था, ठीक है, जिसे बाहर गली से, ठीक है, सुना जा सकता था। ये पूरा मतलब हो गया इस लाइन का जो मैंने अभी आपको पढ़ी थी। ये वाली लाइन जो मैंने अभी आपको पढ़ी थी कि यूजुअली से लेकर के जो मैंने पढ़ी थी, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, ये वाली लाइन का ये पूरा मतलब ये मैंने बेटा पढ़ दिया। अब देखिए उसके बाद की लाइन में पढ़ रहा हूं और उसके बाद से आप इसका मतलब देखेंगे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग माने खुलना, क्लोजिंग माने बंद होना, ऑफ डैश, डैश कहते हैं मेज को, जिसके नीचे ड्रॉज होता है और उस पर रख के लिखा जाता है। नीचे ड्रॉज में कोई सामान कागज रखा जाता है, किताब उताब। तो डैश का खुलना और बंद होना, लेसन रिपीटेड, पाठ का दोहराया जाना, ठीक है, इन यूनिसन, ठीक है, वेरी लाउड, यानी कि यूनिसन मतलब सामंजस्य बना करके, और वेरी लाउड काफी जोर से पाठ को सामंजस्य बना के दोहराना, विथ आवर, विथ माने साथ, आवर माने हमारे, हैंड्स ओवर आवर ईयर, कान पे हाथ रखना पड़ता था सुनने के लिए, टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छी तरह समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड में समझने के लिए, बेटर माने अच्छी तरह, एंड द टीचर्स, देखो बेटा टीचर के बाद एपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगा, इसका मतलब टीचर का, एंड द टीचर्स यानी अध्यापक, ग्रेट टीचर्स का यानी अध्यापक का, ग्रेट मतलब महान, रूलर मतलब वो डंडा जिससे बच्चों को मारते थे, डरवाते थे, रैपिंग थपथपाना, कहाँ पे थपथपाना, ऑन द टेबल, मेज पर। ये सारी चीजें बता रहा है, इसका मीनिंग आप समझ लिया। अब इसका पूरा इकट्ठा मतलब समझ लीजिए। मेजों का खोला जाना, यानी ओपनिंग है ना, ओपनिंग माने खोला जाना, और बंद किया जाना, जो आपको शुरू में कहा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसका अर्थ ये है। डेस्क मतलब मेज, बेहतर समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड बेटर का मतलब होता है बेहतर समझने के लिए, कानों पर हाथ रखकर, ओवर ईयर है ना, हैंड ओवर ईयर रखकर, समवेत रूप से, हाँ समवेत रूप से पाठों का जोर जोर से दोहराना, यानी कि रिपीटेड लाउड, यानी जोर जोर से दोहराना, लेसन रिपीटेड, लेसन दोहराना, लाउडली जोर जोर से, समवेत का मतलब सामंजस्य बनाकर, और अध्यापक जो लिखा है ना, एंड टीचर, अध्यापक के विशाल रूलर, वही ग्रेट रूलर जो उनका है, का मेजों से टकराना यानी थपथपाना, ये इसका मतलब हुआ बच्चों। अब इसमें अगर कोई भी मीनिंग आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगली लाइन देखिए, बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, यार बट माने परंतु, नाउ माने अब, इट वॉज ऑल्सो स्टिल बहुत शांति थी, I had counted on the commotion, किसी तरह का कोई हंगामा नहीं मिला, to get to my desk यानी अपनी मेज तक पाने में, without being ठीक है, सीन यानी बिना किसी के देखे हुए मैं मेज तक पहुंचने की बात कर रहा है। तो इसमें देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कमोशन माने होता है, आपको पता ही है कि हंगामा वगैरह, और काउंटेड माने गिनना, टू गेट माने पाना, ठीक है, और विदाउट माने बिना,
बीइंग मतलब सीन मतलब बिना देखे हुए, माई डेस्क मतलब मेरी वो, ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ सुन लीजिए फिर से। परंतु, बट का मतलब परंतु, नाउ का मतलब अब, सब कुछ इतना शांत था। इट वॉज सो स्टिल कह रहा है ना, तो सब कुछ इतना शांत था। मुझे भरोसा था कि हो हल्ला, कमोशन माने हो हल्ला के बीच में बिना किसी को दिखाई पड़े, उसको ये भरोसा था कि इतना हो हल्ला होगा, शोर होगा कि हम बिना किसी को दिखाई पड़े अपनी सीट तक पहुंच जाएंगे, दिखाई पड़े अपनी मेज पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बहुत शांत वातावरण था, इसके उल्टा हुआ। आगे लाइन देखिए। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, डैट, ठीक है, डैट डे का मतलब उस दिन, एवरीथिंग मतलब प्रत्येक वस्तु, हर चीज, हैड टू बी एज क्वाइट एज, इतनी ज्यादा शांतिमय थी संडे मॉर्निंग, जैसे संडे के दिन मॉर्निंग में स्कूल में कोई नहीं रहता है, इसलिए एकदम 100% शांत वातावरण होता है, बिल्कुल वैसा माहौल स्कूल के दिन था। ये बात बहुत उसको आश्चर्य लगी। इसका पूरा मतलब सुन लीजिए। परंतु उस दिन हर चीज को सचमुच रविवार की सुबह जितना ही शांत होना था, रविवार की सुबह की तरह जितना शांत होना था, हर चीज उस दिन शांत थी। आगे देखिए। थ्रू द विंडो, थ्रो मतलब से, माध्यम, विंडो मतलब खिड़की से, ठीक है। आई सा, आई मतलब मैं, सा माने देखा, सी माने देखना होता, सी का सेकंड फॉर्म सा माने देखा। द क्लासमेट्स यानी मेरे जो सहपाठी थे क्लास में पढ़ने वाले, ऑलरेडी पहले से ही, इन देयर प्लेस, वो अपने स्थान पर पहले से पहुंच चुके थे। पूरा मतलब देख लीजिए। खिड़की में से मैंने अपने सहपाठियों को देखा, वे पहले ही अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे। तो बच्चों इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड तो है नहीं, ठीक है। हाँ, क्लासमेट जानते हैं, ऑलरेडी माने पहले जानते ही हैं, ठीक है ना। उसके बाद थ्रो के माने जानते हैं, ये से के होता है, ठीक है। विंडो माने खिड़की, ठीक है। अगली लाइन। एंड एम हैमल वॉकिंग, और मिस्टर एम हैमल जो टीचर थे वो टहल रहे थे, अप एंड डाउन, यानी एक बार क्लास में जा रहे थे, फिर क्लास के उस छोर से इस छोर, इस छोर से टहल रहे थे। विथ हिज, वो अपने टेरिबल यानी जो भयानक आयरन रूलर था, लोहे का जो छड़ था, अंडर हिज आर्म, अपने हाथ में के नीचे दबाए। पूरा मतलब सुन लीजिए। और एम हैमल अपने भयानक डंडे को बगल में दबाए इधर से उधर घूम रहे थे, ठीक है। आगे देखिए लाइन। आई हैड टू ओपन, हैड टू, हैज टू और हैव टू का यूज मैं आपको ग्रामर में पढ़ाऊंगा, वैसे यहाँ थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि ना पढ़ा या ना पढ़ता था या ना पढ़ेगा, इसके लिए हैड टू हैज टू ला। या हैड टू है, इसका मतलब ना पढ़ा। आई हैड टू ओपन, मुझे खोलना पड़ा। क्या खोलना पड़ा? द डोर, दरवाजा, फाटक, ठीक है। एंड गो इन बिफोर एवरी बॉडी, और हर एक के सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, यानी तुम कल्पना कर सकते हो, इमेजिन माने कल्पना, ठीक है। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो। हाउ, हाउ माने कैसे। आई ब्लश्ड, मैं शर्मा गया। एंड हाउ
ठीक है, फ्राइटेंड, और कितना डर गया, आई वॉज, कितना मैं डरा हुआ था। फ्राइटेंड माने डरा हुआ, ब्लश माने शर्माना, ठीक है। और कोई नई मीनिंग तो इसमें नहीं है जो आपको बताने नहीं मालूम होगी, ठीक है। इसका पूरा मतलब सुन लीजिए। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा, ठीक है। आप कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन माने कल्पना करना, कि मैं कितना शर्मिंदा था, ब्लश, ब्लश माने शर्मिंदा, और कितना डरा हुआ था, ठीक है। तो बच्चों ये था पैराग्राफ नंबर 3 का वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। अब आप इस वीडियो को बार बार देखिए और इसको समझिए, और एक्सप्लेनेशन हिंदी में मैंने लिख भी दिया है, उसके माध्यम से भी समझिए, मेरी आवाज़ के माध्यम से समझिए, और इसको प्रैक्टिस बनाइए। सारे सेंटेंस को अगर आप एक्सप्लेन करते रहे और आप सीखते रहे तो आप इंग्लिश में बहुत काफ़ी जो है जानकार हो जाएंगे, और आपको इंग्लिश बोलना लिखना में एक बड़ी आसानी हो जाएगी। अंग्रेजी के वर्ड पावर, सेंटेंस पावर जब आपके डेवलप होंगे तो आप जो बोर्ड के पेपर में लेटर आता है, एप्लीकेशन आता है और अनसीन पैसेज आता है, इसको बड़े आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो बस यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बच्चों आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपने पसंद किया। वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।